फ्रेंड, क्या आप नींबू से रस निकाल के नींबू के छिलके को फेंक देते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह से चटपटा अचार बना लेंगे। ये हमें पूरा यकीन है। ये अचार इतनी मस्त लगती है ना फ्रेंड खाने में कि आप बनाएंगे तो खुद जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम ले लिए 500 ग्राम नींबू और नींबू को हम अच्छी तरह धो लिए हैं। नींबू खरीदते समय आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें रस ज्यादा से ज्यादा निकले, क्योंकि जितनी ज्यादा रस निकलेगी पाउडर हमारा उतना ही ज्यादा बनेगा। तो इसे हम साइड में कर देते हैं और नींबू को हम बीच से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हल्का सा दबाने से ये जूस निकल रहा है। तो इसी तरह से हमें नींबू चाहिए। तो सारे नींबू को हम काट लेते हैं। अब इसके हम बीज निकाल देंगे। तो इस तरह से चाकू से करने से ना फ्रेंड सारा बीज इसका निकल जाएगा बड़े आराम से। इसी तरह से सारे बीज को हमें निकाल देना है। बीज अगर जो नहीं निकालेंगे ना फ्रेंड तो पाउडर आपका कड़वा बनेगा। बीज सारे निकाल लिए हैं। अब एक लेंगे बॉल और इस तरह का मोल्ड आपके पास होगा ना तो वो ले लीजिए, नहीं तो हाथ से निचोड़ दीजिए। तो इसमें हम रखेंगे इस नींबू को और इस तरह से इसे दबा के निचोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड, रस कितना अच्छा निकला है। इसी तरह से सारे नींबू के रस को निकाल लेंगे। अगर जो इसमें थोड़ी बहुत पल्प चली भी जाएगी तो कोई हर्जा नहीं है। छिलके को फेंकना नहीं है फ्रेंड, छिलके को जमा करना है, क्योंकि ये भी बड़े काम की चीज है। तो सारे नींबू के जूस को हम निकाल लिए हैं। अब इस छिलके को हम संभाल के अभी रख देते हैं और नींबू के जूस को हम नाप लेंगे कि कितना जूस निकला है। तो कोई की भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए और उसी नाप से बनाइए। तो देखिए हमारा जूस 1 कप के करीब निकला है। इस हिसाब से हम 3 कप चीनी लेंगे। तो सबसे पहले करेंगे एक थाली में इसे ट्रांसफर। इस तरह का 2 थाली ले लिए हैं और इसमें हम आधा आधा कप दोनों में डाल देते हैं और उसी हिसाब से 1 कप चीनी डालेंगे और फिर आधा कप और डालेंगे। याद रखिए फ्रेंड कि चीनी मोटी वाली ही होनी चाहिए, यानी कि दानेदार होनी चाहिए। इससे ना बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस चीनी को हम पहले मिला देते हैं नींबू के जूस में। चीनी पाउडर का यूज आप गलती से भी मत कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि इसमें दानेदार चीनी की ही जरूरत है। तो इस तरह से इसे फैला के बराबर कर देते हैं। इस थाली को मिला देते हैं। जितनी मोटी चीनी रहेगी उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। इस तरह से फैला के इसे पूरी रात पंखे की हवा में छोड़ देंगे। धूप में नहीं रखना है फ्रेंड इसे, क्योंकि इस चीनी को हमें धीरे धीरे करके ही सुखाना है। अब हम छिलके को क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस में काट देंगे। इसी तरह और भी काट लेते हैं। छोटे छोटे पीस करने से ना रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम ले लिए छन्नी और नींबू का कटा हुआ पीस इसके ऊपर एक एक करके डाल देंगे। इस तरह से फैलाने के बाद कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाल के गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे और पानी गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर रख देंगे छन्नी और इसे ढक के 5 से 7 मिनट तक स्टीम होने देंगे। 5 से 7 मिनट हो गया है और देखिए फ्रेंड, देखिए आसानी से ये छिलका उठ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया है। गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो इसमें डालेंगे सबसे पहले 1 चम्मच भर के नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे कलर देखने में बहुत अच्छा लगेगा। आधा चम्मच डाल देंगे काला नमक, 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई चीनी। अगर जो आपके पास पिसी चीनी नहीं है
तो आप खड़ा चीनी भी डाल सकते हैं। इसके बाद डाल देंगे 3 से 4 चम्मच विनेगर। इससे खट्टा भी होगा और तीखा, चटपटा, हल्का मीठा बहुत अच्छा अचार बनके तैयार हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को हम मिला लेते हैं। सारा कुछ अच्छी तरह से मिल जाने के बाद इसे हम ढक देंगे और 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। पंखे की हवा में देखिए फ्रेंड, ये पूरी तरह से जम गई है। एक प्लेट को हम साइड में कर देते हैं और एक फोक की सहायता इसे हम इससे खरोच लेंगे इस तरह से। देखिए चीनी की तरह बन गई ना ये। आप इस तरह से चम्मच से भी कर सकते हैं और फिर से इसे इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे फिर से फैला देते हैं। दूसरे वाले प्लेट को भी इसी तरह से कर लेंगे और इस प्लेट वाले को भी इसी तरह से फैला देंगे। दोनों प्लेट को फिर से पंखे की हवा में छोड़ देंगे। पूरे 1 दिन हो गया है और देखिए फ्रेंड, ये चीनी जो डाले थे ना वो पूरा सोख लिया है और कलर कितना प्यारा लग रहा है। अब इसे फिर से एक और मिला देते हैं। खट्टा, मीठा, चटपटा अचार बनके तैयार हो गया है। अब हम ले लिए कांच का एक छोटा सा बोतल। अब इसे हम डाल देते हैं। यह अचार बनके हो गई है तैयार। 2 दिन पंखे की हवा में रखने के बाद देखिए फिर अच्छी तरह से सूख गई है और देखिए आपको आवाज भी आ रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम साइड में कर देंगे और एक मिक्सी जार में इसे डाल देंगे। अब इसका एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। पीस जाने के बाद बिल्कुल सफेद हो गया है और फाइन सा पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब इसे डालेंगे एक बाउल में। दूसरा वाला प्लेट भी डाल देते हैं। इसे भी हम पीस लेते हैं। ये भी पीस के हो गई है तैयार। अब इसी बाउल में इसे भी डाल देते हैं। पीस जाने के बाद नींबू की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना फ्रेंड कि हम बता ही नहीं सकते और एकदम बारीक पीस आया है और देखिए बिल्कुल पाउडर जैसा बन गया है। अब हम ले लेंगे कांच का बर्तन और इसे धो के सुखा दिए हैं। सुखाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं। इस तरह से आप नींबू का पाउडर बना के साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना फ्रेंड कि खट्टा मीठा चटनी बनाने का मन किया और उस समय नींबू बड़ा ही महंगा मिलता है। उस समय ये पाउडर आपके बड़े काम का चीज बन जाएगा और ये बिल्कुल साल भर खराब नहीं होगा। एयर टाइट जार में डाल दीजिए। तो इस तरह से नींबू का पाउडर बना के आप साल भर तक एंजॉय कर सकते हो। तो अब शरबत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गिलास लेंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते और पुदीने के पत्ते को हम तोड़ के डालेंगे। इसी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़े थोड़े डाल देते हैं दोनों में। इसके बाद डाल देंगे 2 स्लाइस नींबू के, एक दोनों में डाल देते हैं। बेलन की सहायता से नींबू और पुदीने के पत्ते को क्रश कर लेंगे। इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। चुटकी भर डाल देंगे काला नमक। अब हम डाल देते हैं आइस क्यूब। इसके बाद डाल देंगे हम नींबू पाउडर। मीठा और खट्टा अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा फ्रेंड। और ऊपर से डाल देंगे हम ठंडा ठंडा पानी या इसकी जगह आप सोडा भी डाल सकते हैं। चम्मच से मिला लेते हैं। इस तरह से बना के आप गर्मियों में शरबत और नींबू पाउडर को कई चीजों में डालकर पूरे साल एंजॉय कर सकते हैं। सजाने के लिए डाल देंगे ऊपर से नींबू के स्लाइस
और ये बन गया हमारा नींबू पाउडर। यानी कि हम कुछ भी नहीं फेंके फ्रेंड, और सारा कुछ यूज कर लिए हैं, और दोनों ही बड़े काम का चीज है। आप एक बार जरूर बना के देखिएगा। अगर जो मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।